नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के 25 लाख शिक्षकों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय में लगी हुई रिव्यू पिटीशन पर टिकी हुई है। इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में हो रही अस्वाभाविक देरी के कारण शिक्षक बंधुओं के मन में असंतोष और चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न यही होता है कि रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई कब होगी। कल यानी सोमवार को मैं किसी अपने काम से सुप्रीम कोर्ट गया था और जिज्ञासावश मैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में भी गया था, यह पता करने कि आखिर रिव्यू पिटीशन की लिस्टिंग में देरी क्यों हो रही है और कब तक इसको लिस्ट किए जाने की संभावना है। इस बारे में वहां के कर्मचारियों से मैंने इंक्वायरी किया और उन सभी से पूछा तो बहुत ज्यादा कोई संतोषजनक जवाब तो नहीं मिला, लेकिन जो जवाब मिला उससे हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। उन लोगों ने जो कहा कि इस निर्णय में जो रिव्यू पिटीशन लगाया गया है उसकी जानकारी बेंच को काफी पहले ही दी जा चुकी है और समय समय पर जो भी रिव्यू पिटीशन इस निर्णय में आ रहे हैं उनकी जानकारी भी बेंच को दे दी जाती है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्ड बेंच को रिव्यू पिटीशन का सारा अपडेट समय से दे दिया जाता है और रिव्यू पिटीशन में आमतौर पर बेंच यह तय करती है कि इसकी सुनवाई कब और कैसे करेगी। यह उस बेंच के टाइम शेड्यूल पर भी डिपेंड करता है। रजिस्ट्री का कहना था कि बेंच की सहमति के बगैर वो रिव्यू पिटीशन को लिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कोई रेगुलर लिस्ट नहीं है। यदि यही रिव्यू पिटीशन की सुनवाई जब ओपन कोर्ट में होती है तब वो रेगुलर लिस्ट में आ जाता है, अदरवाइज जजों के चैम्बर में ही सुनी जाती है। इसलिए रिव्यू पिटीशन पर जब तक कंसर्न्ड बेंच का सहमति नहीं होता है हम उसे नहीं लगा सकते हैं। चूंकि रिव्यू पिटीशन में एलोकेशन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए रजिस्ट्री का कोई ज्यादा हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। नए केसेस या रिट पिटीशन हो या अपील हो उसमें रजिस्ट्री का पूरा हस्तक्षेप होता है, लेकिन रिव्यू पिटीशन में हस्तक्षेप बहुत ही लिमिटेड होता है। क्योंकि इसकी सुनवाई उसी बेंच को करनी होती है जिसने इसके मूल निर्णय को दिया होता है, इसलिए बेंच ही ज्यादातर यह तय करती है कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कब करेगी। बातचीत के दौरान यह संभावना जताया गया कि हो सकता है कि इस महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में इसकी सुनवाई आरंभ हो सकती है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई शुरुआत में तो चैम्बर में ही होती है और यदि बेंच को यह लग जाता है कि इसमें बहस की जरूरत है तब इसकी सुनवाई के लिए कोर्ट में रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद इसकी सुनवाई लगातार ओपन कोर्ट में चलती है। इसलिए इस रिव्यू पिटीशन में भी पहले इसकी सुनवाई चैम्बर में की जाएगी और यदि न्यायाधीश महोदय इस बात पर कन्विंस हो जाते हैं कि इसमें बहस की जरूरत है तब वे इसे कोर्ट में रेफर कर देंगे। इस प्रकार यदि हम अंदाजा लगाते हैं कि इस माह के अंत में या अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई चैम्बर में शुरू की जाती है और जैसा कि संभावना बन रहा है कि इसकी सुनवाई कोर्ट में चलनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे संवैधानिक और कानूनी पहलू इन्वॉल्व है, ऐसे में न्यायाधीश महोदय इसे कोर्ट में सुनवाई को रेफर कर सकते हैं। जब एक बार सुनवाई के लिए रेफर हो जाता है इसके बाद लगभग 2 वीक का समय कोर्ट में लगने में लगता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह समझें कि यदि इसकी सुनवाई कोर्ट रूम में की जाती है तो अप्रैल माह के अंत से इसकी सुनवाई कोर्ट में शुरू होने की संभावना है। ये सारे इंफॉर्मेशन बातचीत के दौरान अनौपचारिक रूप से मिली है। अब यह कितना सही होता है यह आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि जब तक कंसर्न्ड बेंच की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक रजिस्ट्री द्वारा इस रिव्यू पिटीशन को सुनवाई के लिए नहीं भेजा जा सकता है। आमतौर पर जब कोई फ्रेश अपील या फ्रेश रिट या फ्रेश कोई पिटीशन लगता है तो जैसे ही उन पिटीशंस में डिफेक्ट्स दूर हो जाते हैं उसके 2 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्री इसे एलोकेशन के लिए भेज देती है और लगभग 2 सप्ताह के अंदर यह लिस्ट हो जाता है।
लेकिन रिव्यू पिटीशन में ऐसा नहीं है। रिव्यू पिटीशन की लिस्टिंग की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें एलोकेशन का कोई जरूरत नहीं होता है। इसमें वही बेंच सुनवाई करती है जिन्होंने पहले मूल निर्णय दिया है। इसलिए रिव्यू पिटीशन की सुनवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कंसर्न्ड बेंच की सहमति नहीं हो जाती है। एक जानकारी और इस बातचीत के दौरान निकल कर आई कि क्या ये रिव्यू पिटीशन की लिस्टिंग में जो देरी हो रही है, क्या किसी रिव्यू पिटीशन में डिफेक्ट्स के कारण या नए रिव्यू पिटीशन अभी तक फाइल किए जा रहे हैं उसके कारण तो नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसके कारण कोई देरी नहीं हो रही है। जो रिव्यू पिटीशन सुनवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है उन्हें कभी भी जज साहब सुनवाई के लिए मंगवा सकते हैं, क्योंकि रिव्यू पिटीशन का रेगुलर अपडेट बेंच को दिया जा रहा है। अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हम रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के लिए बेंच को फोर्स नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप सभी को मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में देरी होती है। यह पूरी तरीके से स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं है। क्योंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए आप सभी के मन में बहुत तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए यह सामान्य प्रक्रिया है। पिछले साल इस निर्णय से काफी पहले सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, जिसमें सिविल जज बनने के लिए 3 साल का प्रैक्टिस का अनुभव को अनिवार्य कर दिया गया था। उस निर्णय में रिव्यू पिटीशन लगाया गया और अब जाकर उस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की शुरुआत हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन में स्वाभाविक रूप से देरी होती है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में देरी एक आम प्रक्रिया है। इससे शिक्षकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली आप लोगों के समक्ष में रख दिया। उम्मीद है आप लोगों को कुछ तसल्ली अवश्य मिली होगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।